नमस्कार, स्वागत है आप सभी झारखंड पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आप सभी का हमारे लास्ट झारखंड अपडेट वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे कि आप झारखंड के सभी 24 जिलों से रिलेटेड अपडेट्स को लेकर आइए। किसी जिले में अप्रैल किस्त नहीं मिला है तो किसी जिले में फरवरी तक की ही किस्तें मिली है और किसी किसी जिले में मार्च तक की किस्तों का भुगतान हुआ है। वर्तमान समय में 24 जिलों में से किस जिले में क्या स्थिति बना हुआ है, संपूर्ण अपडेट्स को देखने वाले हैं। वहीं सभी कमेंटों में से ज़्यादातर कमेंट्स अप्रैल किस्त को लेकर के थे। वहीं इंदिरा गांधी पेंशन योजना का पेमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के 3-3 हजार रुपये भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लाभार्थी बचे हुए हैं जिनके खाते में यह राशि नहीं पहुंची है। कौन से वे लाभार्थी हैं जिनके खाते में अब तक ये किस्तें नहीं भेजी गई है? वहीं सर्वजन पेंशन योजना का पेमेंट अप्रैल महीने का किस्त कौन से जिलों में आई है और कौन से जिलों में नहीं आई है? सर्वजन प्लस इंदिरा गांधी पेंशन सभी पेंशन योजनाओं के वर्तमान अपडेट, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति सभी योजनाओं के अपडेट्स को हम देने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड समय समय पर अपडेट्स को हम लाते रहते हैं। चलिए हम वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। सर्वजन और इंदिरा गांधी पेंशन का ताजा अपडेट रहने वाला है। हमने जस्ट अभी इन सभी स्टेटस को वेरीफाई किया है, उसके बाद ही इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही पेंशन योजना में वर्तमान मासिक पेंशन राशि 1000 के दर से ही दिया जा रहा है और दोनों ही योजनाएं चालू है। जी हाँ, कोई भी पेंशन योजनाएं अभी झारखंड सरकार की ओर से बंद नहीं की गई है। तो चलिए देखते हैं सभी 24 जिलों का वर्तमान रिपोर्ट। सबसे पहले हम बोकारो जिले का अपडेट देखेंगे। बोकारो जिले में मार्च महीने तक की किस्तें सभी लाभार्थियों के खाते में पिछले हफ्ते के दौरान भेज दी गई है। वही आप देख सकते हैं कि भले विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन या आदिम जनजाति पेंशन सभी प्रकार की पेंशन योजना का भुगतान हो चुका है और ये बिल्कुल ही नया अपडेट है। वहीं चतरा जिले का अपडेट देखिए। चतरा जिले में भी मार्च 2026 किस्त तक का भुगतान सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में कर दिया गया है। अब देखिए देवघर जिले का वर्तमान अपडेट। देवघर जिले में भी मार्च 2026 तक की किस्तों का भुगतान हो चुका है। धनबाद जिले में भी सभी लाभार्थियों के खाते में मार्च 2026 तक की किस्तों का भुगतान हो चुका है। गढ़वा जिले में भी मार्च 2026 किस्त का भुगतान हो चुका है। गिरिडीह जिला में भी मार्च 2026 किस्त का भुगतान हो चुका है। और ये क्या, गोड्डा जिले में भी मार्च 2026 किस्त का भुगतान हो चुका है। अभी अप्रैल महीने का किस्त इन सभी जिलों में बाकी रह गया है। गुमला जिले का अपडेट देखिए। गुमला में भी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान सभी लाभार्थियों के खाते में कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों का 2 महीने का बकाया था उन्हें 2000 रुपये भेजे गए हैं। जिन लाभार्थियों का 1000 रुपये बाकी था उन्हें 1000 रुपये भेजे गए हैं। नेक्स्ट जिला अब देखिए हजारीबाग का क्या स्टेटस है। बिल्कुल हजारीबाग में भी 2-2 हजार की राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है, जो कि जनवरी तक की किस्तों का भुगतान लास्ट हमने देखा था कि हुआ था। अभी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान हो चुका है। वहीं जामताड़ा जिले में भी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान सभी लाभार्थियों के खाते में हो चुकी है। अब खूंटी जिले का अपडेट देखिए। खूंटी में भी मार्च तक के किस्त का भुगतान सक्सेसफुली किया गया है और हजारीबाग और खूंटी जिला में पिछले 2 महीने से भुगतान नहीं किया गया था। खूंटी जिले में 2-2 हजार की राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेज दिए गए हैं। कोडरमा जिले का अपडेट देखिए। कोडरमा में भी मार्च 2026 तक की किस्तें यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष का सभी किस्तें क्लियर हो चुकी है। लातेहार जिले में भी मार्च 2026 किस्त का भुगतान सभी लाभार्थियों के खाते में भेजा गया है। क्या आपके खाते में आया है? कमेंट के माध्यम से सूचित करना ना भूलिएगा। लोहरदगा जिले का अपडेट
अपडेट देखिए, लोहरदगा में भी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान सभी लाभार्थियों के खाते में हो चुका है। वहीं पाकुड़ जिले में भी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान हो चुका है। वहीं वर्तमान समय में पलामू जिले में भी मार्च तक के किस्त का भुगतान हो चुका है। दुमका जिले का अपडेट देखें तो दुमका में भी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान हो चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिले का अपडेट देखिए, पूर्वी सिंहभूम में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन फरवरी 2026 यानी कि 1000 रुपये की राशि हाल फिलहाल में भेजा गया है। यहाँ पर मार्च और अप्रैल 2 महीने के 2000 रुपये बकाया है। क्या अप्रैल महीने का किस्त 1000 रुपये मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं देखिए, दिव्यांग पेंशनर्स का ज़्यादातर हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हमें अभी तक हमारा फरवरी ना मार्च ना अप्रैल किसी भी महीने का किस्त प्राप्त नहीं हुआ है। लास्ट जनवरी महीने तक की किस्त का भुगतान हुआ था, उसके बाद से कोई भी राशि भेजी नहीं गई है। अब देखिए रामगढ़ जिले का अपडेट, रामगढ़ में भी सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान हो चुके हैं और रांची में भी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान हो चुके हैं। साहिबगंज जिले का अपडेट देखिए, साहिबगंज में भी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान हो चुका है। वहीं सरायकेला जिले में भी मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान हो चुका है। अब चलिए देखते हैं सिमडेगा जिले का क्या अपडेट है। सिमडेगा जिले में फरवरी 2026 तक की किस्तें क्लियर है। ज्यादातर लाभार्थियों को मार्च किस्त और वर्तमान के अप्रैल किस्त नहीं मिले हैं। अब देखिए पश्चिमी सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम जिले का क्या अपडेट है। पश्चिमी सिंहभूम में भी मार्च 2026 तक के किस्त का भुगतान सफलतापूर्वक कर दिया गया है। अब देखिए इंदिरा गांधी पेंशन का क्या नया अपडेट है। देखिए ज्यादातर जिलों में इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का मार्च 2026 तक की किस्त का भुगतान हो चुका है, जो कि आपने देखा होगा कि आपका काफी दिनों से जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के 3000 रुपये बकाया था, जो अभी राज्य सरकार द्वारा क्लियर किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बकाया तीनों महीनों के फंड को जारी किया गया है। अभी सभी लाभार्थियों के खाते में धीरे धीरे मार्च तक की किस्तों को क्लियर किया जा रहा है। फिलहाल हमारे पास अप्रैल किस्त को लेकर के इंदिरा गांधी पेंशन योजना में कोई भी अपडेट्स नहीं है। अब इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना का अपडेट देखिए, ज्यादातर जिलों में दिव्यांग पेंशन दिसंबर 2025 तक की किस्तें दिया गया था। धीरे धीरे करके जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का किस्त 3-3 हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। ज्यादातर जिलों में अब तक दिव्यांग पेंशन का पेमेंट नहीं हो पाया है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का अपडेट देखिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह ही इंदिरा गांधी विधवा पेंशन का पेमेंट लगभग सभी जिलों में मार्च 2026 तक की किस्तों को क्लियर किया गया है। देखिए राज्य सरकार वाला सर्वजन पेंशन और इंदिरा गांधी पेंशन दोनों ही पेंशन योजनाओं में 1-1 हजार की ही राशि दिया जा रहा है और सर्वजन पेंशन में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशनर्स को मार्च 2026 तक की किस्तें ज्यादातर जिलों में क्लियर किए गए हैं। जिन जिलों में 2 महीने के किस्तें बकाया थे वहाँ 2000 रुपये भेजे गए हैं। जिन जिलों में 3 महीने की किस्तें बकाया थे उन जिलों में 3-3 हजार रुपये भेजे गए हैं। वही इंदिरा गांधी पेंशन मार्च 2026 तक की जितने भी महीने के बकाया किस्तें हैं उन किस्तों को क्लियर किया जा रहा है। वही वर्तमान समय में अप्रैल की स्थिति दोनों ही पेंशन योजनाओं में समान बनी हुई है। दोनों ही पेंशन योजनाओं में से किसी भी पेंशन योजनाओं में किसी भी जिले में अब तक अप्रैल महीने की किस्त 1000 रुपये नहीं भेजी गई है। वही जनवरी से अप्रैल 2026 तक का डाटा देखिए, जनवरी का किस्त फरवरी महीने में ज्यादातर जिलों में भेजी गई थी और जो भी जिले बाकी रह गए थे उन्हें मार्च के दौरान क्लियर किए गए थे। वही फरवरी महीने के किस्तें 2 या 3 जिलों में फरवरी में ही भेजा गया था और मार्च महीने में ज्यादातर जिलों में फरवरी किस्त को क्लियर किया गया था। वही मार्च महीने की किस्तें अभी वर्तमान समय में अप्रैल महीने में ज्यादातर जिलों में क्लियर किए गए हैं और अप्रैल महीने की किस्तें अब तक एक भी लाभार्थी के खाते में नहीं क्लियर की गए हैं। अब देखिए कुछ प्रमुख जिले जिनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर बनी
हुई है, जिनमें से सिमडेगा जिले में ज़्यादातर लाभार्थियों के फरवरी 2026 स्टेटस देखने को मिल रहे हैं, यानी इन्हें मार्च प्लस अप्रैल 2 महीने के 2,000 रुपये अभी फिलहाल बाकी है। हो सकता है कि इस महीने यदि मार्च महीने का किस्त नहीं दिया गया तो अगले महीने मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने के 3,000 रुपये जारी किए जाने वाले हैं। संभव है कि मार्च तक की किस्तें यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के किस्तें इसी महीने के अंत तक सभी जिलों में क्लियर हो जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में ज्यादातर दिव्यांगजन काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें जनवरी 2026 तक की किस्तें दिया गया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और अभी तो मई भी आने वाला है, यानी कि 3 से लेकर के 4 महीने की किस्तें पूर्वी सिंहभूम जिले में बकाया है और अन्य सभी जिलों में ज़्यादातर मार्च 2026 तक की किस्तें यानी कि वर्ष 2025-26 वित्तीय वर्ष का किस्तें क्लियर हो चुकी है। अब नया वित्तीय वर्ष जो 2026-27 जिसका बजट झारखंड सरकार ने पास किया था उसको क्लियर करना बाकी है, जो मई महीने में सभी जिलों में जारी होना शुरू होने वाला है। आपका सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अप्रैल और मई 2 महीने के 2,000 रुपये जारी किए जाएंगे? तो ज़्यादातर संभव है, और जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जितने भी बकाया महीने के पेंशन राशि होते हैं एक साथ 2,000 या तो 3,000 रुपये खाते में भेजे जाते हैं। तो संभव है कि आपकी किस्तें मई महीने की किस्तों के साथ ही जारी की जाए। वैसे इस महीने बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, ना के बराबर है कि आपका अप्रैल महीने का किस्त आपके खाते में देखने को मिले। वही देखिए कि पैसा देर से क्यों आता है। ज़्यादातर लाभार्थी इंतज़ार करते रह जाते, लेकिन उनका पैसा उनके खाते में नहीं आ पाता है। तो देखिए वर्तमान समय में तो नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के कारण मार्च 2026 तक के पिछले वित्तीय वर्ष का ही किस्तें क्लियर किया जा रहा है, और नया वित्तीय वर्ष अभी 2026-27 का किस्तें मई महीने में क्लियर किया जाने वाला है। ज्यादातर पेंशन योजनाओं का भुगतान डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है। इस वजह से डीबीटी या किसी तकनीकी कारणों की वजह से भी आपका किस्त कई महीने रुक जाता है। कई बार पीएफएमएस पोर्टल में कोई इशू देखने को मिलने की वजह से आपका किस्त रुक जाता है, तो नेक्स्ट महीने आपका सभी किस्तों को क्लियर किया जाता है। आपको क्या करना है, आपको अपना बैंक पासबुक अपडेट कराना होगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राशि तो आपके खाते में आ जाती है, लेकिन पोर्टल में लास्ट पेंशन मंथ पिछले महीने वाला ही दिखते रहता है। इस वजह से आप समझ नहीं पाते कि हमारा करंट वाला किस्त आया है कि नहीं। तो आपको रेगुलर अपना बैंक खाता को अपडेट करवाते रहना होगा। आधार और बैंक को सुनिश्चित रूप से लिंक रखना होगा। यदि आपका आधार प्लस बैंक लिंक नहीं है तो पेंशन योजनाएं रुक भी सकती है। यदि कोई भी दिक्कतें आती है, आपके पेंशन योजना से संबंधित कई महीनों से आपका किस्तें रुकी हुई है, तो आप अपने पंचायत या प्रखंड में इससे रिलेटेड शिकायत दर्ज कराएं। जल्दी आपका किस्तों को जारी किया जाएगा। जो भी दिक्कतें हैं उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, और आपको अफवाहों से बचना होगा। कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 महीनों तक का पेंशन भुगतान नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर अफवाहें यही देखने को मिलती है कि हमारा पेंशन योजना कहीं बंद तो नहीं हो गया है, योजना का पैसा कंप्लीटली स्टॉप तो नहीं हो गया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि 2 से 3 महीना किसी कारण की वजह से डिले हो जाए, लेकिन पिछले सभी महीनों की किस्तें जब जारी किया जाता है तो सभी किस्तों को क्लियर भी किया जाता है। फिलहाल अभी वर्तमान समय में झारखंड पेंशन योजना से संबंधित हमारे पास जितने भी अपडेट्स आए हुए थे, हमने आपको सभी 24 जिलों का अपडेट्स देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। हम नेक्स्ट झारखंड के अपडेट वीडियो में उन सभी डाउट्स या सवालों को क्लियर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।